नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिसार लोकसभा न्यूज़ में। दोस्तों, आज के टाइम में हम एक नई सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसमें आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में जो कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जो आपको देखनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत जो ज़रूरी है ये चीज़ें। जो एग्ज़ाम्स हैं, जॉब्स के, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर आप एक वैसे हरियाणा के निवासी हैं या किसी भी स्टेट के निवासी हैं तो भी आपको हरियाणा की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और इसी सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिसार के फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया किला है जिसे गुजरी महल बोलते हैं। इसकी क्या हिस्ट्री है उसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हरियाणा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाली है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्यों हरियाणा में आना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होता कि अगर आप हिसार से हैं तो भी इसकी जो गुजरी महल की हिस्ट्री है वो क्या थी, और हरियाणा से हैं तो उनको भी नहीं पता होता। तो जो जो चीज़ें देखने की हैं पूरे हरियाणा में वो सभी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि ये एक राजा की लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी हम एंट्री गेट पे हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जो महल की इंट्रोडक्शन शुरू में दी गई है थोड़ी सी, उसको मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद डिटेल में आपको समझाऊंगा कि जो फिरोज शाह तुगलक ने इस महल का निर्माण करवाया था वो क्यों करवाया था। सबसे पहले यहाँ तहखाने पे इसके जो महल है, इसके बाहर महल का तहखाना, ये महल और तहखाना दोनों हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में हिसार नगर की स्थापना की और उसने नए नगर हिसार फिरोजा को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। इस नगर की स्थापना का पूर्ण विवरण तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा इस तरह से दिया गया है। किले के अंदर एक भव्य भवन का निर्माण किया गया था, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। और इस भवन में कई सुसज्जित कक्ष थे, अभी वो जर्जर हो चुके हैं लेकिन अभी भी मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे कई सारी कहावतें इस बिल्डिंग के बारे में प्रचलित थी। कोई व्यक्ति कोशक में आकर कक्षों का भ्रमण करे तो अंत में वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएगा। यानी कि इस बिल्डिंग में अगर सारे कमरों को कोई बंदा देखता है तो लास्ट में वो बंदा उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी, ऐसा इस किले के बारे में बोला जाता है। फिरोज शाह के महल के अवशेष किले के अंदर स्थित हैं। इसमें भूमिगत कक्ष, तहखाना मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, जो कक्ष हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। महल छोटे अनगढ़ पत्थरों से बना है जिस पर चूने का मोटा प्लास्टर लगाया गया है। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ बिल्डिंग में देख सकते हैं कि सभी जो पत्थर थे वो एक समान नहीं होते थे। जैसे पत्थर मिलते थे उनको तोड़ के उसी हिसाब से चूने के अंदर जो है लाल चूना होता था, लाल बलुआ पत्थर होते थे और इसमें मोटा प्लास्टर वगैरह लगा के इसको बिल्डिंग को बनाया जाता था। और इन्हें भग्न हिंदू मंदिरों से निकालकर यहाँ पुनः प्रयोग किया गया था। यानी कि जो बिल्डिंगें जर्जर हो जाती थी और हो जाती थी उनको निकालकर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। महल के बीच में एक खुला आंगन है, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, जिसके चारों ओर 2 से 3 मंजिला इमारतें हैं। इमारतें भी आपको अंदर दिखाऊंगा। महल की मजबूत पश्चिमी दीवार से छत पर जाने के लिए सीढ़ीदार रास्ता था। महल की सुरक्षा में तैनात सेना के आवागमन के रास्ते में तीरंदाजी के लिए छिद्र व एक बुर्ज बना था। अभी देखिए दोस्तों, ये पुराने टाइम में जैसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ऊपर जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का हमला हो जाता है, यहाँ पर किसी दूसरे राजा का हमला हो गया, वो वहाँ पे कब्जा करना चाहता है, उस केस में क्या होता है, इनके पीछे सैनिक छिपे होते थे तीर लेकर। और पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो खड़े होते थे, क्या होते थे। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके पीछे सैनिक होते थे, उनके पास अपने हथियार होते थे, चाहे वो बंदूकें थी, तीर थे, तलवारें थी, वो सभी यहाँ से सीधा हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा तोपों के लिए जगह है, वो उस तरफ जगह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे जो अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लीजिए। और दोस्तों, पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अंदर क्या है। दोस्तों, पूरे महल को देखने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री क्या थी, ये जो कहानी है, एक राजा को एक दूध बेचने वाली लड़की से प्यार हुआ और उसी के लिए उस राजा ने ये महल बनवाया।
कहानी है फिरोज़ शाह तुगलक की और एक गुजरी की, जिससे फिरोज़ शाह तुगलक को प्यार हुआ था। उस टाइम पे जो फिरोज़ शाह के पिता थे वो दिल्ली के राजा थे, और उस टाइम तक फिरोज़ शाह तुगलक खुद राजा नहीं बने थे। वो कामकाज सीखने के लिए इस एरिया में आते थे। ये हिसार का एरिया है, ये लगभग जंगलों का एरिया रहता था। और यहाँ पे जो फिरोज़ शाह तुगलक आए थे, वो आए थे शिकार वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए आते थे। तो ये एरिया क्या होता था, जंगल वगैरह रहते थे, यहाँ शिकार करने के लिए इस एरिया को काफ़ी अच्छा माना जाता था, तो इसलिए यहाँ पे आते थे। और उसी टाइम पे ये जो जगह है, इसके आसपास में गुजरों के जो घर रहते थे, वहाँ पे ही गुजरी एक थी जो उनसे मिली और उन्हें देखा पहली बार जब उन्होंने, तो उसको देख के वो मंत्रमुग्ध रह गए। अभी क्या हुआ कि जैसे वो जंगलों के लिए जाते थे तो उन्होंने यहाँ का कामकाज सीखते थे कि कैसे काम होता है, कैसे एक राजा को काम करना होता है। ये पुराने टाइम में रिवाज रहते थे कि एक तरह से शिक्षा दी जाती थी, कैसे वर्किंग रहेगी राजा की, किस किस चीज़ों को मेंटेन करना होता है, क्योंकि जैसे आज के टाइम पे हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट है, उसी तरह उस टाइम पे भी एक डिपार्टमेंट रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे फिरोज़ शाह जो है शिकार के लिए आए हुए थे, और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, एक शरणार्थियों का शिविर था, जो शिविर क्या कहते हैं, शरणार्थियों की एक जगह थी जहाँ पे गुजर जाति के काफ़ी सारे लोग रहते थे, और वहीं पे उनकी नज़र पड़ी उस गुजरी पे, और उस गुजरी को जब उन्होंने देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद में उनको जो है दोबारा मिलने के लिए वो बार बार हिसार आने लगे, क्योंकि उनका काफ़ी लगाव हो गया था उस गुजरी से, और उसी के प्यार में आकर उसके बाद वो जो फिरोज़ शाह है उनसे बार बार मिलने लगे। कभी कोई बहाने से आते, कभी कोई बहाने से आते, और इस तरह से जो उनका प्रेम प्रसंग है वो शुरू हुआ। और उसके बाद में जैसे कि आप जानते हैं कि फिरोज़ शाह एक राजा थे, तो राजा अगर किसी को, वैसे भी एक अलग इफ़ेक्ट रहता है, तो राजा अगर जनता में किसी को, लड़की को सिलेक्ट करता है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट रहता है। तो दोस्तों, फिरोज़ शाह तुगलक जो है गुजरी से यहाँ पे मिलने आते थे, और उसके बाद में कुछ समय बाद में जो फिरोज़ शाह तुगलक है उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा गुजरी को, और गुजरी ने सबसे पहले तो वो अचंभित हुई कि जो राजा है वो मुझे शादी के लिए प्रस्ताव कर भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको मेरे साथ दिल्ली चलना होगा और मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। तो गुजरी ने बोला कि मेरे जो है माँ बाप बूढ़े हैं और मैं उन्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती, और मुझे ये जगह पसंद है तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने, फिरोज़ शाह तुगलक ने भी बोला कि ठीक है आप यहीं रहो, और उन्होंने अपना वादा निभाया, और इस महल का निर्माण स्पेशल गुजरी के लिए करवाया गया, जो यहाँ पे ये पूरा महल तैयार किया गया, और यहाँ पे जब भी आते थे फिरोज़ शाह तो यहीं रुकते थे, यहीं रहते थे। और इसी के आसपास में जो नगर बसाया गया उससे बोला गया हिसार ए फिरोजा, जिसे बाद में अभी हिसार के नाम से जाना जाता है। ये था यहाँ का इतिहास। और अब देख लेते हैं कि ये महल कैसा था, यहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या किया जाता था, कहाँ पे सैनिक रोके जाते थे, किस किस जगह पे जो है कमरे होते थे। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये लाट की मस्जिद है। इतिहास में बहुत बार इस मस्जिद का जिक्र आता है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर भी इसका सवाल पूछा जाता है। इसका जो गेट है उस तरफ है, तो चलिए देखते हैं गेट जो है वहाँ पे भी हम जाएंगे। और इधर जो है पूरा महल है, इधर जो आप जर्जर दीवारें देख रहे हैं ये भी एक महल का हिस्सा है, जो अभी मतलब उसको रिपेयरिंग के ऊपर चल रहा है। पीछे का थोड़ा रिपेयर किया हुआ है, थोड़ा जो है पहले ही जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में है। ये पूरे जो है इस तरह से यहाँ पे स्लोप बनाए होते थे, कोई घोड़े वगैरह जो रथ वगैरह चढ़ाने के लिए और करने के लिए। और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं दोस्तों, लाट की मस्जिद इसे बोला जाता है। ये जगह थी लाट, महलों के अंदर एक लाट जगह होती है, तो उसी के बेस पे बोला जाता है। चलिए देखते हैं जो लाट की मस्जिद है। सवाल ये आता है क्योंकि देखिए लाट की मस्जिद इसका हिस्सा ज़रूर था, लेकिन इतिहास में बार बार ये पूछा जाता है कि लाट की मस्जिद क्या थी। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मस्जिद के अंदर एंट्री है यहाँ पे, और ये सारे जो है यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जगह बनाई होती थी। यहाँ पे बैठ के जो चाहे वो सैनिक हो या खुद महाराज हो, जो बादशाह थे उस टाइम पे, फिरोज़ शाह खुद यहाँ पे जैसे कि नमाज वगैरह पढ़नी हो तो यहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। और इसको जो है अंदर से आप देख सकते हैं, इधर से ये इस तरह से बनाई गई थी। ये इसके साथ में गुंबद खड़ा किया गया था। अभी जो सैनिकों की जगह है वो भी हम देख लेते हैं वो कैसी थी, और ये इसका निर्माण जो है उन्होंने अपने महल के निर्माण के साथ ही करवाया था। तो चलिए देखते हैं जो सैनिक हैं उनकी जगह कैसी बनती थी। तो
तो दोस्तों अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये जो जगह आपको दिख रही है सैनिकों के विश्राम करने के लिए, क्योंकि देखिए गर्म एरिया रहता है हिसार और यहाँ पे गर्मियों में बहुत धूप रहती है, तो अंडरग्राउंड ये खोद के बनाया गया है। अभी खोद के दोबारा से निकाला गया है। आपको दिख रहा होगा जो नीचे सील आई हुई है पूरी, जो गीला गीला है, ये सारा खोद के दोबारा से इसको निकाला गया है। और ये होते थे विश्राम करने के लिए, जो सैनिक सुरक्षा के लिए रहते थे वो लोग यहाँ पे विश्राम करते थे। और आगे जो तहखाने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। ये जो गेट है दोस्तों ये बाद में लगाया गया है। यहाँ पे भी सैनिकों के बैठने के लिए जगह रहती थी पहले, और उस तरफ में सारे तहखाने रहते थे। पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये सारी इस तरह से बनाई गई थी कि जो ऊपर की दीवार है वो बाद में उठाई गई है, पहले नीचे वाली दीवार होती थी, तो उसमें हवा की क्रॉसिंग के लिए भी ये चीज़ काम आती थी। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि कोई प्रॉपर तरीके से पहले उसके मैप तैयार किए जाए कि इस तरह से महल होगा, इस तरह से नक्शे बनेंगे। आज के टाइम पे तो अगर एक घर भी बनता है, एक कोठी भी बनती है, तो उसका पहले आर्किटेक्चर जो है पूरा डिज़ाइन तैयार करते हैं और उसके बाद में उसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो है सुरक्षा के हिसाब से बनाए जाते थे कि सैनिकों के विश्राम के लिए पूरी जगह हो और उनका आराम करने के लिए सब कुछ सुविधाएं हों। और जो लोग जिनकी ड्यूटी हैं, जिनकी इनके ऊपर दीवारों के पास जिनकी ड्यूटी रहती थी, वो अपने तरह से उस अपने टाइम के हथियार रखते थे, जैसे बंदूकें हो गई या फिर जैसे ये चीज़ें हो गई, तोप वगैरह हो गई, तीर तलवार हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ अपने पास रखते थे। और यहाँ पे जैसे कि अभी हम चलते हैं अंदर देखते हैं, ये एक रास्ता होता था जाने का सीधा। इस तरह से छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि बहुत बड़े बड़े, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें बनाई जाती थी। यहाँ से हम चलते हैं अंदर और ऐसे करके यहाँ से जाया जाता था ऊपर। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे ऊपर, और ये जो पूरा आप खाली जगह देख रहे हैं, इनमें ये जो पत्थर देख रहे हैं ये हर पर्पज़ में काम आते थे। मान लीजिए कोई बैठ के विश्राम करना चाहते हैं, देखिए अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा है तो खुली हवा चल रही है और इनको विश्राम करने के लिए भी यूज़ करते थे। इसके अलावा जो सुरक्षा में तैनात होते थे सैनिक, वो बैठने के लिए इस्तेमाल करते थे। कोई जैसे राउंड लगाते हुए थक जाते थे, कुछ और करते थे, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे दोस्तों जो जगह देख रही हैं वो जो इस्तेमाल होती थी, वहाँ पे लगती थी तोप। और हर महल में सुरक्षा के लिहाज से तोपें ज़रूरी होती थी, तो यहाँ पे तोप लगती थी। और इसका पूरी पाइप ऊपर से जाती थी, जो बड़ी वाली पाइप होती है इनकी, जिसके अंदर बारूद भरा जाता है। आइए देखते हैं इसे भी। यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे सैनिकों के जाने के लिए, बैठने के लिए नीचे तहखाने होते थे जिनके अंदर जाके वो आराम करते थे, और पत्थरों से बनाए जाते थे इसलिए ताकि ये ठंडे रहें मौसम के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे तोप को लगाया जाता था, ये अलग से एक तरह से डिज़ाइन देके, और यहाँ बड़ी तोपें जो होती थी वो लगती थी। और यहाँ से पूरी जो है इनकी बड़ी पाइपें जिनको बोलते हैं जो फायर करने के काम आती है, वो चीज़ें यहाँ से सीधी ऊपर जाती थी। उनके बड़े बड़े टायर होते थे, उनको रोकने के लिए ये जगह होती थी। और अभी हम ऊपर देखते हैं, यहाँ से पूरे महल का एक तरह से आपको अलग से व्यू दिखता है। यहाँ पे देखिए पूरी जो लाट की मस्जिद थी वो पूरी आपको दिख रही होगी, पूरे महल का व्यू दिखता था। वो जो थे रहने के लिए कमरे इस्तेमाल किए जाते थे, उनको ऊपर रखा जाता था। ऊपर इस हिसाब से बनाया जाता था कि उनको सामने से दिख भी जाए, और बीच में इतना स्पेस इसलिए छोड़ा जाता था कि यहाँ पे सैनिक भी हों और अगर सामने से कोई हमला हो तो यहाँ तक, इतनी दूर तक कोई ना पहुँच सके। यानी कि एक तरह से व्यू भी पूरा मिल जाए, और सुरक्षा के लिहाज से बाहर जो है पूरा यहाँ पे ग्राउंड बनाया जाता था ताकि एकदम से कोई एंट्री ना कर सके। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको उस तरफ में दिखाया था, वहाँ पे स्लोप है, तो वहाँ से जो तोपें वगैरह चढ़ाने के लिए प्रॉपर जगह होती थी, और सैनिकों के लिए जगह होती थी। इनके जो कमरों के दरवाजे जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे होते थे। सिर्फ एक व्यक्ति एक बार में अंदर जा सकता है, और इतनी पतली पतली सीढ़ियाँ होती है। आजकल तो घरों में भी बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं। अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा अंधेरे में है, लेकिन यहाँ पे विश्राम करने के लिए जगह होती थी। और यहाँ पे अंदर लाइटनिंग की भी फैसिलिटी रहती थी उस टाइम पे। लाइटनिंग इन द सेंस कि जो भी उस टाइम के हिसाब से मशालें वगैरह होती थी, या जो चीज़ें होते थे, दीवे वगैरह होते थे, वो अंदर रहते थे उस टाइम के हिसाब से। और आगे हम देखते हैं दोस्तों,
इधर से जैसे कि मैंने आपको स्लोप दिखाया था, पूरा तोप वगैरह लाने के लिए सारा स्लोप बना हुआ है, उधर से तोपें आती थी और यहाँ पे इनके जो है दीवारों के चारों तरफ में लगाई जाती थी। अभी यहाँ पे अभी तो जिंदल पार्क बन गया है, काफ़ी सारी अलग चीज़ें बन गई हैं, इसके साथ में बनी है ये यहाँ पे महल है। और ये जो जगह है दूसरी, ये भी सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई थी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको पहले से दिखा रहा था दोस्तों, वो ये था कि यहाँ पे जो जैसे कि सुराख देख रहे हैं आप, ये यूज़ होते थे सुरक्षा के लिए। जो सैनिक खड़े होते थे यहाँ पे तीर वगैरह लेके, ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना कर सके, लेकिन सामने से मान लीजिए हमला हो गया तो यहाँ पे सिर्फ इतनी जगह छोड़ी जाती थी कि जो व्यक्ति निशाना लगा रहा है सिर्फ उसको बाहर का दिखे, यहाँ से आर पार जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सिर्फ उसको दिखे कि कहाँ से सैनिक आ रहे हैं और उस हिसाब से सैनिकों के ऊपर निशाना लगा ले, लेकिन खुद की सुरक्षा रहे। खुद की सुरक्षा के लिए ये जो चीज़ें हैं बनाई जाती थी। तोपों का तो अलग सिस्टम रहता था। देखिए, तोपों से अगर हमला होता था तो दीवारें टूट भी जाती थी, लेकिन उसी हिसाब से इतनी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी कि जल्दी से अगर तोपों से भी हमला हो जाए तो भी ये चीज़ टूट ना पाए, इतनी मजबूती इसके अंदर है। आमतौर पे ये लगा लीजिए कि आज के टाइम पे अगर हम 9 इंची दीवार करते हैं वो इतनी होती है, तो ये इससे होगी लगभग 4-5 गुना ज़्यादा होगी। दोस्तों, ये जो एरिया था इसको पूरा ड्राई माना जाता था, यहाँ पे पानी वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो जो नहर वगैरह थी उस टाइम पे यहाँ पे पानी वगैरह की सप्लाई जो है फिरोज शाह ने करवाई, और जो पानी आता था वो लगभग पंजाब हिमाचल एरिया से यहाँ पे आता था। तो नहरों का जो निर्माण, कुछ जो निर्माण का हक, जो श्रेय है वो उनको जाता है। उन्होंने यहाँ पे इस ड्राई एरिया के अंदर पानी पहुँचा के इसको हरा करने की कोशिश की, और यहाँ पे बरसात का पानी स्टोर करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से पूरा पानी इकट्ठा होकर इसमें जाता था, और इस हॉल से, अभी तो इसमें मिट्टी भरी हुई है, इससे पानी इकट्ठा हो जाता था इसमें। इसके ऊपर कुछ उस टाइम पे अलग से रहा होगा, अभी तो सरकार ने इसके ऊपर ये जाली लगवाई हुई है, तो इसके अंदर पानी जैसे स्टोर होता तो उसको भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसके अलावा बाहर से भी पानी जो है आता था यहाँ पे। ऑन है क्या दोस्तों? ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सभी पहले कोई टाइम पे कमरे होते थे, और इनकी छतें भी जैसा कि आप दिख रहा होगा बॉर्डर से, वहाँ से छतें भी होती थी, और बीच में ये एक जो गोल गोल आप देख रहे हैं राउंड राउंड, ये पानी, ज़मीन का पानी निकालने के लिए इस्तेमाल की गई कुई थी उस टाइम की। यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि उधर आप देख रहे हैं कमरे हैं काफ़ी सारे, ये सैनिकों के विश्राम के लिए, या राजा ने जो बड़े कमरे हैं वो राजा अपने लिए रखते थे, और छोटे छोटे कमरे हैं वो सुरक्षा के जो गार्ड होते थे, सैनिक होते थे, उनको दिए जाते थे। ये छोटे छोटे काफ़ी टूटे हुए भी हैं, इनको भी पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है, लेकिन उस तरफ में है उनका कुछ न कुछ रिपेयरिंग वगैरह की गई है। और नीचे का हिस्सा ये सारा खुदाई के दौरान निकला है, पहले ऊपर का हिस्सा ही होता था, लगभग काफ़ी सारा हिस्सा इसका मिट्टी में दब गया था। 13वीं शताब्दी की बात है, तो इतने साले 700-800 साल पहले की बात है ये, तो उसके हिसाब से इसको दोबारा से जो है पुनर्निर्माण इसका एक तरह से करवाया गया है। पुनर्निर्माण नहीं कह सकते, लेकिन इसकी एक तरह से जब बोलते हैं मेंटेनेंस की गई है दोबारा से, ताकि ये जो जगह है देखने लायक हो जाए। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इतने छोटे एंट्री गेट होते थे, इतने छोटी सीढ़ियाँ होती थी कि एक जो सिंगल आदमी है वो बड़ी मुश्किल से जा पाता था। ये तीनों पत्थर ये बाद में लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ से सीढ़ी देखिए कितनी पतली थी उसके बावजूद भी। तो इसमें थोड़ा स्पेस अगर उस टाइम पे राजा महाराजाओं ने छोड़ा होता तो शायद बहुत सारी आसानी होती आज के टूरिस्टों को नीचे जाने में, क्योंकि हमें आदत है चौड़ी सीढ़ियों की, चौड़ी सीढ़ियों से नीचे जाने की, और ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, ये वैसे भी काफ़ी परेशानी करती हैं। और अभी जैसे कि इसका रिनोवेशन किया गया तो उस टाइम पे पत्थर वगैरह लगाए गए हैं, तो उससे ये पूरा रास्ता एक तरह से बंद हो गया है, जाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये पत्थर हटें तो जाने लायक जगह हो जाए, और उसमें भी एक टाइम पे एक ही व्यक्ति जा सकता है, दूसरा जा नहीं सकता। दोस्तों, ये जो जगह है सुरक्षा के जो रहते थे गार्ड, उनके लिए सबसे ऊंची जगह है, इसलिए यहाँ पे जो तीर वाली जगह है वो इतनी ऊंची नहीं की गई है, तीर वाली जगह नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि नीचे से तीर पहुँचाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, और यहाँ से जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी नीचे रह जाता है, ईजिली तीर वगैरह पहुँचाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इस हिसाब से ये बनाई गई थी। दोस्तों, ये जो ग्रिल वगैरह है ये सरकार के द्वारा लगाई गई हैं, और उससे पहले ये चीज़ सिर्फ प्लेन होती थी। तो यहाँ से क्या है, सीधा अगर हमला करना होता था तो तोप वगैरह भी यहाँ पे लाके
सेट कर सकते थे। अदरवाइज़ अगर सीधा निगरानी के लिए इसे इस्तेमाल करें तो वो भी हम कर सकते थे। जैसे कि आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि एक आदमी की स्पेशल ड्यूटी होती थी, अगर बाहर से कोई हमला होता है तो वो ज़ोर से एक घंटा बजाते थे जिससे पूरे महल में आवाज़ जाती थी और सारे सैनिक सतर्क हो जाते थे। तो उस चीज़ की जो जगह थी वो ये वाली थी। यहाँ से पूरी निगरानी की जाती थी। बाहर से कोई आते हैं, कोई अननोन आते हैं या किसी तरह की कोई संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो सभी सैनिकों को अलर्ट करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ये जो व्यू है, यहाँ से आपको पूरा महल दिख रहा होगा, उस तरफ से जो है रहने वाला सारा दिख रहा है, यहाँ से पूरा सैनिकों वाला दिख रहा है और उसके पीछे आपको लाट मस्जिद दिख रही है, जो लाट की मस्जिद थी वो भी दिख रही है। तो ये पूरा यहाँ एक कॉर्नर है जहाँ से आपको पूरा व्यू कंप्लीट दिखता है और इसके साथ में जो चीज़ें हैं वो सारी आप देख सकते हैं, रहने के लिए किस तरह से इस्तेमाल होती थी, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी। और आज के वीडियो में दोस्तों हमने कोशिश की है कि आपको पूरे गुजरी महल को अच्छे से समझा दें, अच्छे से दिखा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। नई नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई जगह को देखने के लिए, हरियाणा में क्या देखने लायक है क्या नहीं है उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, नई ऐतिहासिक जगहों के साथ में, नए रिव्यू के साथ में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।